हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल परख में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। इस वीडियो का थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाली हूँ। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा वो एग्ज़ाम दे चुके होंगे, लेकिन इसके आगे भी हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। इसके लिए हमारे सामने कोई मोटिव, कोई उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई एग्ज़ाम नहीं होता, हमारी पढ़ाई उस कंटिन्यू वे में नहीं हो पाती जिस वे में होनी चाहिए। हम सोचते हैं आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, लेकिन जब हमारे सामने कोई एग्ज़ाम होता है तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है और हमें पढ़ना ही पड़ता है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आज के टाइम में पढ़ाई का कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती की आप ऐसे के बाद आप ऐसे 3 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम है हमारा पेट का एग्ज़ाम है। और इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हों कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी भी भर्तियाँ आती हैं वो उसके लिए सबसे पहले पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा एग्ज़ाम है वो हमारा है DSSB का एग्ज़ाम है। ये एक शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद दिल्ली में टीचर आप बनेंगे। और जो हमारा तीसरा एग्ज़ाम है वो है RO और ARO का एग्ज़ाम, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी हिंदी में कहते हैं इसे। और तो ये 3 एग्ज़ाम है। कौन कौन सा है? पेट का एग्ज़ाम है, DSSB का एग्ज़ाम है और RO और ARO का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन तीनों एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊँगी। यहाँ पे मैं किसी भी एग्ज़ाम का मतलब फुल सिलेबस से डिस्कस नहीं करूँगी, बस यहाँ पे मैं बताऊँगी कि उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, अगर है तो कितने की है, टाइम कितना है, उसमें सब्जेक्ट कितने कौन कौन सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इन तीनों एग्ज़ाम का एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको, आपके अंदर एक समझ डेवलप हो जाएगी इन एग्ज़ाम्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरा पहला ही है वो है पेट का एग्ज़ाम। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसमें जो सबसे पहले है इसमें कुल 100 प्रश्न आते हैं। इसमें पूर्णांक भी 100 है, मतलब हर प्रश्न 100 एक नंबर का होगा। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग है 1/4 की है और टाइम भी आपको मिलेगा 2 घंटे। ठीक है, आगे देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। इसमें सब्जेक्ट है हमारा इतिहास है, हमारा स्टैटिक जीके है, करेंट अफेयर है, टेबल एंड ग्राफ है और हिंदी है। और फिर उसके बाद यहाँ हमारा भूगोल है, संविधान है, अर्थशास्त्र है, सामान्य विज्ञान है, मैथ है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बाकी जो भी आप एग्ज़ाम देते होंगे ये सारे सब्जेक्ट तो हर एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन ये जो टेबल वाला है, ये टेबल और ग्राफ वाला जो है ये ऐसा है जो हर एग्ज़ाम में नहीं आता, ये बहुत कम एग्ज़ाम्स में आते हैं। और इसमें ये दिया हुआ है तो इस पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपने पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन ये टेबल और ग्राफ वाला जो ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये आप पहली बार पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए जिन लोगों का मैथ कमज़ोर है, जैसे बहुत सारे लोगों का होता है जिनका मैथ कमज़ोर होता है, मैथ से डर लगता है, वो भी यहाँ पे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं कि मैथ जो हमारे है वो सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर में आता है। और इंग्लिश भी अगर आपकी वीक है तो भी यहाँ पे इंग्लिश 5 नंबर में ही है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही आपसे कि आप मैथ का प्रैक्टिस मत करिए, इंग्लिश का प्रैक्टिस मत करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन अगर मतलब मेरे कहने का मतलब अगर आप कमज़ोर भी है, आपको मैथ से डर भी लगता है, तो भी यहाँ पे अगर मैथ में आप थोड़े बहुत भी अच्छे हैं तो भी आपका काम चल जाए, कि मैथ 5 नंबर में ही आती है। हाँ, यहाँ पे जीएस आता है, जीएस आता है। अगर जीएस में आप अच्छे हैं तो इस एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 31 तारीख है, इस 31 को। और जो करेक्शन का लास्ट डेट है वो 6/9/2023 है। और इसकी एग्ज़ाम डेट जो है लगभग मान लीजिए अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोग के पास, तो इसलिए अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है तो आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए।
हाँ, मैं यहाँ पे मार्क्स बताना तो भूल ही गई आप लोग को। देखिए, जो इतिहास है हमारा वो 10 मार्क्स का है। स्टैटिक जीके जो है वो हमारा 10 मार्क्स का है। करंट अफेयर 10 मार्क्स का है। टेबल एंड ग्राफ जो है 20 मार्क का है। और जो हिंदी है हमारी वो 15 मार्क्स की है। हिंदी में देखिए जो व्याकरण आएगा हमारा वो सिर्फ 5 नंबर में ही आएगा। ये हमारे 10 नंबर में जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, पैराग्राफ मतलब गद्यांश आएगा। और जो हमारा भूगोल है वो 5 मार्क्स में है। संविधान जो है वो भी 5 मार्क्स में है। अर्थशास्त्र 5 मार्क्स, सामान्य विज्ञान 5 मार्क्स, मैथ 5, रीजनिंग 5 और इंग्लिश 5 मार्क्स में है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के बारे में जितना मुझे बताना था मैं बता चुकी हूँ। अब आइए चलते हैं दूसरे एग्ज़ाम के बारे में बताती हूँ आपको। दूसरा जो एग्ज़ाम है वो है DSSB का एग्ज़ाम। जो लोग भी शिक्षक बनना चाहते हैं, जिनका पैसन है कि वो बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षक बने, तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है। अभी तो आया नहीं है DSSB PRT का, लेकिन आएगा। और अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं तभी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि तुरंत मतलब नोटिफिकेशन आए और तैयारी करके तुरंत एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कम से कम आपके पास 4 से 5 महीने होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है, इसमें कुल 200 प्रश्न आते हैं और पूर्णांक भी 200 ही है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/4 की है और इसमें जो टाइम है वो 120 मिनट का है। देखिए ये एग्ज़ाम जो है ना ये 2 पार्ट में होता है। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो 100 मार्क्स का है। फर्स्ट पार्ट कितने का है, 100 मार्क्स का है। और सेकंड पार्ट भी जो है वो 100 मार्क्स का है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या क्या आता है, हमारी रीजनिंग आती है, जीके और करंट अफेयर आता है, मैथ आता है, इंग्लिश आती है और हिंदी आती है। इस एग्ज़ाम में मैथ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ का वेटेज यहाँ पे 20 नंबर का है। ठीक है, और एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अभी आप लोग की मैथ वीक है तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैथ में जाहिर सी बात है कि मैथ प्रैक्टिस मांगती है। इसके लिए अच्छा समय भी चाहिए मैथ के लिए। तो आप लोग मैथ की तैयारी, क्योंकि मैथ इसमें ज़रूरी है। और अगर आप लोग करंट अफेयर कोई भी एक चैनल पकड़ लीजिए जो आपको सही लगे, उस चैनल से आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़ा करिए, क्योंकि करंट अफेयर एक दिन में तैयार नहीं हो सकता। एक दिन में तैयार करना करंट अफेयर बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए करंट अफेयर, मैथ, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रैक्टिस मांगती हैं। इनके लिए रेगुलर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें कितने सब्जेक्ट हुए, 5 सब्जेक्ट हुए और प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वो 20 मार्क्स के हैं, कुल 100 नंबर हो गए। और जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें हमारी पेडोलॉजी आती है। जितने लोग भी अगर DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया होगा। और सीटेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है, सीटेट का एग्ज़ाम दिया, उन्हें पता है कि पेडोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो पेडोलॉजी यहाँ पे सीटेट वाली पेडोलॉजी नहीं आती, यहाँ पे अच्छी खासी पेडोलॉजी आती है। सीटेट के लेवल को आप लोग लेके मत चलिएगा। इसके लिए आगे मैं जब भी वीडियो बनाऊंगी तो इसके लिए कोई बुक या फिर कोई चैनल जो भी होगा मैं आपको सजेस्ट करूंगी। ठीक है, और मेरे पास अगर नोट्स होंगे तो मैं नोट्स भी आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और हो गया, तो यहाँ पे पेडोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अकेले ये 100 मार्क्स की आती है और इसके बारे में कोई मतलब कि निश्चित सिलेबस भी नहीं बताया, टॉपिक बताया ही नहीं गया है, बस पेडोलॉजी लिख दिया गया है। तो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इस पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए तीसरे एग्ज़ाम के बारे में हम आगे चलते हैं। तीसरा एग्ज़ाम जो हमारा है वो हमारा है RO और ARO का एग्ज़ाम। ठीक है, ये देखिए ये एग्ज़ाम जो होता है ये एग्ज़ाम 2 फेज़ में होता है, प्री और मेंस। मेंस देने के लिए पहले आपको प्री क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आप लोग मत देखिए, ये यहाँ तक कि कुछ इसमें मिस्टेक है, आप लोग नीचे से देखिए, सॉरी 1 मिनट, यहाँ से देखिए, आप लोग देखिए RO और ARO का जो एग्ज़ाम है ये प्री और मेंस 2 पार्ट में होता है। मेंस देने के लिए सबसे पहले आपको प्री क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जो प्री है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है और जो हमारा मेंस है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आता है। मतलब उसमें कुछ पेपर ऐसे होंगे जिसमें आपको
रिटेन मतलब लिखना होगा, और कुछ पेपर ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। देखिए प्री, यहाँ पे मैं सब आपको प्री एग्ज़ाम के बारे में अब बता रही हूँ, ठीक है। देखिए इसमें 2 पेपर होंगे, पहला जीएस सामान्य अध्ययन। प्री में 2 पेपर होंगे, पहला जीएस सामान्य अध्ययन और दूसरा सामान्य हिंदी। देखिए मैं आपको बता दूं कि आरओ में आपको 2 ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है ज़्यादा, एक जीएस और एक हिंदी। इसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप हिंदी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हिंदी तो हम कर ही लेंगे, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आरओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हिंदी एक बहुत बड़ा रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसीलिए अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हर रोज़ कम से कम 1 से 1.5 घंटे हिंदी को ज़रूर दें। देखिए तो यहाँ पे मैंने बताया कि मैं यहाँ पे प्री एग्ज़ाम के बारे में आपको बताऊंगी। तो ये प्री एग्ज़ाम में एक जीएस सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और एक हिंदी का पेपर होता है। जो जीएस सामान्य अध्ययन का होता है उसमें 140 प्रश्न आते हैं और 140 अंक के ही होते हैं, और टाइम आपको 2 घंटे मिलते हैं। देखिए तो जीएस में, जो जीएस हमारा होता है उसमें मतलब जो सामान्य अध्ययन है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है सामान्य विज्ञान, फिर है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में यहाँ पे तीनों इतिहास आएंगे, एंशियंट भी आएगा, मेडाइवल भी आएगा और मॉडर्न हिस्ट्री भी आएगी। फिर आपका आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर आपका आएगा राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व एवं भारत का भूगोल, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल और रीजनिंग। इतने सारे सब्जेक्ट जो आपके आएंगे वो 140 नंबर के अंदर आएंगे, मतलब कि सामान्य अध्ययन के अंदर आएंगे। और जो हमारा प्री में ही जो हमारा दूसरा सेकंड पेपर होगा वो होगा हमारा हिंदी। इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी आएगी। तो ये कितने प्रश्न कुल 60 होंगे, अंक भी 60 होंगे और आपको टाइम भी 60 मिनट यानी 1 घंटे का मिलेगा। देखिए इसमें हिंदी के कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपको पूरी हिंदी नहीं पढ़नी है, ये जो 6 टॉपिक इसमें दिए हुए हैं इन्हीं 6 टॉपिक में से आएगा। ये नहीं कि आप वर्णमाला पढ़ने लगे, अलंकार पढ़ने लगे, नहीं, कुछ नहीं, बस ये जो 6 टॉपिक हैं इन्हीं 6 टॉपिक से आएगा। देखिए विलोम से आएगा, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से, अनेकार्थी शब्द से, विशेषण और विशेष से, पर्यायवाची शब्द से आएगा और तद्भव और तत्सम से आएगा। और जो प्रत्येक प्रश्न है, प्रत्येक जो टॉपिक दिया है 6 टॉपिक, हर टॉपिक से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर कितना हुए, 60 नंबर हो गए। आपको समझ में आ गया? आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि प्री में 2 होंगे, एक सामान्य अध्ययन और एक हिंदी। अब जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे, ये बस क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसमें इस बेस पे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। फिर उसके बाद हम मेंस का, जो लोग प्री क्वालिफाई करेंगे वो मेंस का एग्ज़ाम देंगे। मेंस में देखिए कैसे है। मेंस में आपको 3 पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन का, दूसरा होगा आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन का, और तीसरा होगा हिंदी निबंध का। ठीक है, तो मेंस में कितने होंगे, 3 पेपर होंगे। सामान्य अध्ययन का होगा, सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होगा जो 2 खंड में है, खंड 1 और खंड 2, और तीसरा जो होगा वो हिंदी निबंध का होगा। तो चलिए सबसे पहले पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए जो सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट है वो 120 प्रश्न होंगे और टाइम भी आपको 2 घंटे मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट क्लियर हुआ। पेपर सेकंड में देखिए सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ये जो होगा, जो आपका दूसरा पेपर होगा, ये 2 खंड में होगा, खंड 1 और खंड 2। ये आपको कितने का होगा, 100 नंबर का होगा। खंड 1 और खंड 2 है, तो खंड 1 में देखिए, पहले ये अंक मत देखिए आप। खंड 1 में देखिए परंपरागत लिखित पेपर, ये क्या होगा, ये परंपरागत लिखित पेपर होगा, ये 100 नंबर का होगा। ये 100 नंबर का होगा। जो खंड 1 है वो आपका 100 नंबर का होगा, और जो खंड 2 है वो सामान्य शब्द एवं व्याकरण मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। खंड 1 आपका सब्जेक्टिव होगा और खंड 2 आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और ये इसमें कुल 60 प्रश्न आएंगे और ये 60 अंक के रहेंगे। तो कितना का हुआ खंड 2? खंड 2 आपका हो गया 160 का, 160 मार्क्स का।
और देखिए तीसरा जो है वो हिंदी निबंध है। इसमें आपको 3 निबंध लिखने होंगे। कितने निबंध लिखने होंगे? 3। और तीनों निबंध जो होंगे वो 40-40 मार्क्स के होंगे। कितने अंक होंगे? 120। तो जो हमारा पेपर फर्स्ट है वो हमारा 120 का हो गया, पेपर थर्ड भी हमारा 120 का हो गया, और पेपर सेकंड जो है, जो 2 पार्ट में है, खंड 1 और खंड 2, ये दोनों खंडों को मिलाकर कुल 160 नंबर के हो गए। तो पूरी हमारा अंक कितना हुआ मेंस में? 400। इसी 400 के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। और मेरिट सिर्फ मेंस के नंबर पे ही बनेगी, प्री के नंबर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये प्री की जब आप लोग तैयारी करेंगे तो जीएस का जो ये फर्स्ट पेपर है आपका, मेंस का जो फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन है, इसके काफ़ी टॉपिक आपके कवर हो चुके होंगे, बहुत सारे टॉपिक, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। आपको बस उसके बाद और हिंदी का ही ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट पेपर जो होगा वो 2 घंटे का होगा, सेकंड पेपर जो होगा वो 3 घंटे का होगा, और थर्ड पेपर भी 3 घंटे का होगा। मतलब कि ये पहला पेपर जो होगा ये 2 घंटे का होगा, ये जो होगा ये पेपर ये आपका 3 घंटे का होगा, और ये पेपर भी आपका, तीसरा पेपर भी आपका 3 घंटे का होगा। तो मैंने यहाँ पे बताया तीनों एग्ज़ाम्स के बारे में। अब आप लोग को जो भी एग्ज़ाम्स अच्छा लगा हो, जो आपको लगा हो कि आप देना चाहते हो, वो एग्ज़ाम आप बिल्कुल दीजिए। मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ इतिहास है, स्टैटिक जीके है, यहाँ पे हर चीज़ का मैं टॉपिक वाइज एकदम डिस्कस नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि अगर मैं टॉपिक वाइज डिस्कस करती तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया है। अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं इन सारे जितने भी मतलब एग्ज़ाम्स, तीनों एग्ज़ाम्स के बारे में बताया है, इन तीनों का मैं टॉपिक वाइज एक हर मतलब एग्ज़ाम का एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट का क्या क्या टॉपिक आएगा वो टॉपिक भी उसमें दिया रहा होगा। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, बाय।